हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या, जो कि मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या हुआ था। और वो वाक़या सोच के आज भी मेरे लू कंडे खड़े होते हैं और रातों की नींद मेरी उड़ जाती है। तो ये बात तब की है, 2015 की ये बात है। तो जब हम स्कूल जाते थे तब हम थे 5 क्लास में। तो वो स्कूल की जगह सुनने में आई थी कि वो बहुत पक्की जगह है, वहाँ पर कुछ चीज़ों का कहते हैं कि बसेरा था। तो उसी जगह पे ना एक क्लास थी। उस हमारे स्कूल में एक क्लास थी जो कि 8 क्लास थी, और वो सेकंड पोर्शन में लास्ट पे करके क्लास थी। और वो ज़्यादा क्लास खुली नहीं रहती थी, बंद ही रहती थी। वहाँ पर बच्चे जाने में भी डरते थे, और मतलब कोई भी वहाँ पर नहीं जाता था। यहाँ तक कि कोई मैडम तक वहाँ पर जाते थे, ना कोई टीचर जाते थे, ना कोई सर जाता था। वो सिर्फ उन्होंने एक स्टोर रूम की तरह बंद करके रखा हुआ था, और वहाँ पर बच्चे जाने में भी डरते थे। और बात तब शुरू हुई थी जब मैं और मेरा दोस्त हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे। और वहाँ पर ही एक लड़की थी, 5 क्लास की लड़की, हमारी क्लास की ही लड़की थी, आयशा नाम की। तो वाक़या कुछ इस तरह शुरू हुआ कि एक दिन वो लड़की उस क्लास में चली गई। ठीक है, तो वो वहाँ से पहले तो उसको कुछ चीज़ों की सुनने में आया कि कुछ चीज़ों की उसे आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही थी, और वो उस क्लास में गई। वो जैसे ही उस क्लास में गई तो वैसे ही कुछ तो उसे ना एकदम से नज़र आया, और वो एकदम से हैरान हो गई और वहाँ से भाग के वापस आ गई। जब उसने मैडम को ये सबको ऐसे स्कूल में सनसनी पैदा हुई कि इस क्लास में कुछ है, मैंने कुछ देखा, तो वहाँ पर बच्चे और डरना शुरू हो गए। तो बच्चे वहाँ पर डरना शुरू हो गए, वहाँ पर जाना उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ तक कि हमारी क्लास भी वहाँ पर नहीं जाती थी। हमारी क्लास भी उसी क्लास के साथ वाली क्लास थी, इसलिए हम भी बहुत डर डर के वहाँ बैठते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि वहाँ एक 8 क्लास की लड़की थी। वो मैडम ने ना बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था उसी क्लास में। वहाँ पर बच्चे बहुत कम बैठते थे, पर फिर भी वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे, और वो उनको छुट्टी हुई थी। 1 बजे के करीब उनको छुट्टी हुई, और सब बच्चे लाइन बना के बाहर जा रहे थे। सब बच्चे लाइन बना के बाहर जा रहे थे, तो तभी बच्ची का बैग खराब हो गया। तो वो अपने बैग की जिप सही करने में शुरू हो गई। तो वो जितनी देर तक उसने जिप सही की, उतनी देर तक सब बच्चे जा चुके थे। और मैडम थी, जो सर थे, उनको नहीं पता था कि वो बच्ची उसी क्लास में है, और वो बच्ची उसी क्लास में ही अपना कुछ काम कर रही है। किसी को नहीं पता था कि वो बच्ची उस क्लास में है। इसी तरह वो बच्ची उस क्लास में थी, अपने बैग की जिप सही कर रही थी, और तभी मैडम ने नीचे से स्कूल लॉक किया और वो चले गए। इसी तरह कुछ घंटे बाद उनके पेरेंट्स आए, उनके माँ बाप आए। उनके माँ बाप ने उनसे मैडम से रब्ता किया, मैडम से पूछा, सर से पूछा कि हमारी बेटी अभी तक घर नहीं आई। और सर ने, मैडम ने अगले दिन ही, बल्कि उसी दिन ही मैडम और सर ने सब बच्चों को इकट्ठा किया, पूरे स्कूल के गैदरिंग्स को इकट्ठा किया, सबके पेरेंट्स को, सबके बच्चों को बुलाया, और उनको पूछना शुरू कर दिया कि ये लड़की आयशा नाम की लड़की थी, जो उसका नाम भी आयशा ही था। वो जो आयशा नाम की लड़की थी वो कहाँ गई, आपने जाते देखा। उसके सब फ्रेंड्स को पूछा, सबको, रिलेटिव्स को, उनको पूछा, एक एक को पूछा, पर वो उन्होंने यही जवाब में दिया कि वो वहाँ पर नहीं थी। जब हमने ये बात सुनी कि वो वहाँ पर थी और वहाँ पर वो एकदम से ही गायब होगी, तो स्कूल में ये सनसनी पैदा होगी। उसी माँ बाप ने उस स्कूल पे केस कर दिया कि हमारी बच्ची यहाँ पर थी, पर वो बच्ची हमारी यहाँ से नहीं मिल रही। कुछ देर ऐसे ही केस चलता रहा, और वहाँ पर कुछ काम वाली आई, कुछ काम करने वाली आए। ठीक है, बहुत से काम करने वाले, वो कोई भी उस स्कूल में जल्दी रहता नहीं था, क्योंकि उस स्कूल में कुछ ऐसी आवाज़ें आती थी उस क्लास से, उस जगह से, कि वहाँ पर कोई काम वाले नहीं रहता था। एक दिन ऐसे ही वाक़या हुआ कुछ के, मतलब एक आंटी वहाँ पर काम कर रही थी, और वो काम करते करते नीचे से झाड़ू पोंछा कर रही थी, और एकदम से उसको क्लास में से कुछ आवाज़ आई ऊपर वाले क्लास में। ऊपर वाले पोर्शन में गई, ऊपर वाले पोर्शन में जाके उसने देखा तो कोई नहीं था। तो उस क्लास में से उसको कुछ चीज़ों की आवाज़ें आ रही थी, कुछ पढ़ने की, कुछ बोलने की, कुछ चीखों की उनको आवाज़ें आ रही थी। तो वो उस क्लास में, उन्होंने पहले तो कुछ वो डर गई, उन्होंने बताया। फिर वो एकदम क्लास में गई, तो जाके देखा तो उस क्लास में पहले तो कुछ नहीं था। तो एकदम से ही फिर उन्होंने जब वापस जाने का उन्होंने सोचा, तो वापस जा रहे थे, एकदम से उनको चीख की आवाज़ आई। तो एकदम से उनको चीख की आवाज़ आई, वो एकदम से भाग गई वहाँ से। ठीक है, अगले दिन उन्होंने काम ही छोड़ दिया स्कूल से। ऐसे ही बहुत से लोग आए, बहुत से
उधर काम करने वाले आए, पर वहाँ पर कोई ना रुका। तो इसी तरह आस्ता आस्ता मतलब कि वहाँ पर काम वाली करना छोड़ के कोई नहीं आता था। एक दिन एक काम वाली वहाँ पर आई और उसने ना झाड़ू पोछा कर रही, काम कर रही, तो उसको उस क्लास में से फिर से कुछ रोने की आवाज़ें आई। उस क्लास में रोने की आवाज़ें, और वो उस क्लास में गई तो उस क्लास में देखा कि वहाँ पर एक कॉर्नर में एक बच्ची रो रही थी। तो उन्होंने बच्ची को हिलाते हुए देखा तो क्या था, एकदम से पीछे से उसको कुछ चलने की कुछ आवाज़ आई और इसने पीछे मुड़ के देखा, और जब उसने दोबारा आगे मुड़ के देखा और एकदम से वो बच्ची गायब हो गई। आंटी के पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई और वो एकदम से भागी, पर उस क्लासरूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो दरवाज़ा खुलने पे नहीं आ रहा था और एकदम से ही उसको मैडम को फिर से वो बच्ची की रोने की आवाज़ें आई, उस आंटी को रोने की आवाज़ें आई। जब उस आंटी ने पीछे मुड़ के देखा, वो बच्ची एकदम से फिर रो रही थी और बच्ची रोते रोते आंटी के पास आ रही थी। आंटी बहुत बुरे तरीके से डर गई और आंटी के बहुत बुरे तरीके से आंटी डरी और आंटी वहाँ पर ही बेहोश हो गई। तो अगले दिन हमें पता चला, जब हम स्कूल गए तो हमने वहाँ पर मैडम को देखा और हमने मैडम को वहाँ पर बताया, सारी सिचुएशन हमने मैडम को बताई कि मैडम यहाँ पर ऐसे आंटी थी, आंटी यहाँ पर घिरी हुई थी। तो मैडम ने जल्दी जल्दी आया, मैडम ने कॉल की और मैडम ने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया और पता चला कि एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस आके उसको हॉस्पिटल लेके गई और डॉक्टर्स ये पता चला कि वो आंटी है जो काम वाली है वो दिमागी मरीज बन चुकी है। कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा था और सुनने में ये खबर आई थी कि मतलब जो उसके ऊपर वाली क्लास है वो भी कुछ इसी तरीके से ही है और उससे नीचे वाली भी क्लास है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर में, तीनों फ्लोर में एक ऐसी क्लास थी जहाँ पर ये कुछ होता था। तो हम कुछ ऐसी इसी तरह हम कुछ जा रहे थे दोस्त, तो तकरीबन दोपहर का टाइम था, 2-3 बजे का टाइम था। तो हम वहाँ से ना गुजर रहे थे, तो वहाँ से गुजरते गए ना हमें कुछ ना चीखों की, कुछ रोने की स्कूल के अंदर से आवाज़ आई। वो तो मैडम का घर ना उस स्कूल के सामने ही था। तो हमने मैडम का डोर लॉक किया, हमने मैडम को बताया कि मैडम इस स्कूल से कुछ रोने की, कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैडम ने कहा ऐसे कुछ नहीं। मैडम ने हमें टरका के हमें मैडम ने वहाँ से भेज दिया। तो हमें आज तक पता नहीं चला कि वहाँ पर क्या था। तो हम इसी तरह जब वहाँ से चले गए तो हम एक रात हम ऐसे ही वहाँ से जा रहे थे, उस स्कूल की उस टाइम लाइटें ऑन थी। तो लाइटें ऑन थी, एकदम से हम वहाँ से डरे और हमने ना वहाँ पर ना 2 मिनट रुके। हमने वहाँ से देखा कि अंदर क्या चीज़ है, क्यों लाइटें वहाँ पर जली है। एकदम से हमने अंदर देखा और वहाँ से एकदम से कुछ चीज़ हमारे एकदम सामने आ गई और हम एकदम खड़े, वहाँ पर हमारे लू कंडे खड़े हो गए। हम वहाँ पर ही स्टॉप हो गए, फ्रीज हो गए। तो मेरे दोस्तों ने जल्दी जल्दी मुझे पकड़ा और हमें लेके वहाँ से चले गए। इसी तरह मैंने हफ्ता 2 मुझे बुखार हुआ तो मैं वहाँ पर नहीं गया स्कूल में। तो जब मैं स्कूल में गया तो दोबारा हमें क्लास में पता चला कि वो क्लास में ही कोई चीज़ थी। ठीक है, हमें क्लास में आज तक हमें उस क्लास का नाम पता चला कि उस क्लास में क्या है। फिर इसी तरीके से एक बच्ची और उस क्लास में गई। इस बात का पता होने के बावजूद वो अपने आप में दिखाती थी कि मैं डरती नहीं हूँ, बट वो इसी तरह कह के वो उस क्लास में चलेगी और वो आज तक वो बच्ची वहाँ से वापस नहीं आई। तो हमें इस बात का पता नहीं चला वो बच्ची कहाँ गई, वो स्कूल का क्या माजरा है, क्या सीन है, कुछ हमें पता नहीं चला। तो इसी तरह वहाँ पर ही मैडम जांच के लिए मैडम वहाँ पर गई और आज तक वो मैडम भी वहाँ से वापस नहीं आई। और इसी तरीके से फिर जब ये वाक़ये होने शुरू हो गए तो हमने स्कूल जाना छोड़ दिया और इसी तरीके से जिन माँ बाप ने उन पे स्कूल पे केस करवाया हुआ था वो स्कूल बंद हो गया। और आज भी हम वहाँ स्कूल के सामने से गुजरते हैं और वो स्कूल के सामने से ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवा, और किसी के चीखने चिल्लानों की, रोने की वहाँ से आवाज़ आती है। इसी कहने का हमारे बड़ों के मतलब कहने का लहजा है, हमारे बड़ों को कहने की बातें हैं कि उस जगह पे कहते थे कि वहाँ पर कोई कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान के ऊपर ही उन्होंने कहीं स्कूल बना दिया था और उसी क्लास में हमें सुनने को आया था कि उसी क्लास में एक बच्ची की डेथ हुई थी किसी चीज़ से, और वो आज तक हमें पता ना चल चुका वो क्या थी, वो क्या चीज़ थी, वो क्या था। तो इसी तरह आज भी जब मैं वो बात सोचता हूँ तो मेरे लू कंडे खड़े होते हैं, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तो आज तक हमें पता ना चल सका कि वो चीज़ वहाँ पर क्या थी, क्या था, है थी, नहीं था, क्या था, बट आज तक हमें वो वहाँ पर वो क्लास में ना जाने दिया, ना पता चला। अगर इसी तरह ही आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आने वाली स्टोरीज़ के लिए आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन
आता रहे। अगर आप कोई स्टोरी अपनी देना चाहते हैं, सुनाने के लिए बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं वो स्टोरी आपकी बयान कर दूंगा। ओके।